बादशाहों को भी अपनी बेटियां ब्यानी पड़ती हैं। उनकी बेटियों को पढ़ने का शौक नहीं होता होगा, मुझे है। कहती है ना कहो, तुम्हारी पढ़ाई में कोई रुकावट नहीं। मुकर गए तो लफ्ज वाले हैं तो लिख के दे दो कहीं। ताना बाना यकुम रमजानुल मुबारक से पीर से इतवार शब 7:30। भूल जा ऐ दिल। आज वो खूबसूरत लम्हा लौट आया है जो वक्त ने कभी हमसे छीन लिया था। क्या तुम दोबारा शादी नहीं करोगी? फिलहाल तो मैं इस बारे में सोच भी नहीं सकती। मैंने अपने करियर पे फोकस करना है। मेरे दिल में ऐसी किसी मोहब्बत की अब गुंजाइश ही नहीं रही। जो भी कहना है साफ साफ कहो। और ये मजमा क्यों इकट्ठा किया हुआ है? पापा, मैंने आपसे एक बात करनी थी, लेकिन हम वादा करें कि आप मेरी बात सुनेंगी तहम्मुल से पहले। हाँ कहो। वो जब सर दिल की बीवी का इंतकाल हुआ ना, तो उन्होंने दोबारा शादी नहीं की। अब उनकी फूफी चाह रही है कि उनकी शादी एक तेज तरह लड़की से हो जाए, और मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें अपनी जिंदगी का शरीके हाथ बनाकर उन्हें वो सारी खुशियाँ दें जो वो डिजर्व करते हैं। तो इसलिए हम सब ने सोचा है कि अगले माह की 15 तारीख को हम आपका हाथ सर अदील के हाथ में दे दें। ये क्या कह रहे हो अशर? अब मैं तो आपसे आपकी इजाजत मांग रहा हूँ, क्या आपको कबूल है? अदली बाजी जिंदाबाद। आप रो क्यों रही हैं? देखें, ये फर्ज तो मुझे अदा करना था ना, और इस खुशी में शर्मीली हमें कुछ खिलाएगी भी। सामी कबाब और शाही टुकड़े। लेकिन वो शील पे ना हो, समोसे ना समोसे ठीक है। भूल जा ऐ दिल, भूल जा। अहमद, तुम्हें कोई और काम नहीं है क्या? हर वक्त कॉल करते रहते हो। भाई मैं आजकल बहुत बिजी हूँ। बस तुम्हें खबर देने के लिए फोन किया। कैसी न्यूज़? सुबह पापा को मेरी जरूरत है, इसलिए हमें दुबई जाना होगा। वहाँ ऑफिस के कुछ मसले चल रहे हैं और मुझे वो हैंडल करने हैं। नहीं अहमद, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। तुम कैसे जा सकते हो मुझे छोड़कर? आखिर लड़की, पूरी बात तो सुन लो। परसों हमारा निकाह है और उसके बाद हम दुबई जा रहे हैं। निकाह? ये क्या कह रहे हो अहमद? बस अब मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता और डर गया हूँ, इसलिए हम दुबई जा रहे हैं और उसके बाद हमारी फैमिलीज भी आ रही हैं। हमारा वलीमा वहां पर ही प्लान किया गया है। ये क्या कह रहे हो तुम? ये सब कब प्लान हुआ? अभी खाला और खालू यहाँ पर ही थे। मैंने बहुत दिनों बाद आज हाबा के चेहरे पे हल्की सी मुस्कुराहट देखी है। मैं वो मुस्कुराहट हंसी में बदल दूंगा। हाँ अहमद, मैं बहुत खुश हूँ। और मम्मी डैडी वो कब आए तुम्हारी तरफ? मुझे तो कहकर गए थे कि हम किसी दोस्त से मिलने जा रहे हैं, और तुम लोगों की तरफ चले गए। वो तुम्हें सरप्राइज देना चाह रहे होंगे, लेकिन उन्हें ये मालूम नहीं कि मैं तुमसे कोई बात नहीं छुपा सकता। क्या तमाशा है हदीद? अब तुम क्या चाहते हो? देखो तुम्हें कितनी चोटें आई हैं। मैं एम्बुलेंस को कॉल कर रही हूँ, रुको तुम। इसकी जरूरत नहीं है, ठीक हो। हदीद, तुमने अपनी हालत देखी है, तुम ऐसे कैसे यहाँ से जाओगे? इन चोटों की और इस खून की मेरी जिंदगी में कोई अहमियत नहीं है। कितने बड़े बड़े जख्म दिए मुझे जिंदगी ने, और जब मैंने सुना कि तुम ये मुल्क छोड़कर जा रही हो, तो मैं तुमसे मिलना चाहता था, तुमसे माफी मांगना चाहता था। इतनी मेहनत से मैंने अपने टूटे हुए दिल की किरचियां जोड़ी हैं। मैं टूट कर नहीं, मैं मजीद स्ट्रॉन्ग होकर यहाँ से जा रही हूँ।
मुझे मायूसियों को अब अपना मुकद्दर बनाकर नहीं जीना। आज रात को मेरी फ्लाइट है हदीद, और मैं यहाँ से बहुत दूर जा रही हूँ। मैं किसी को अपने ख्वाबों के बीच में नहीं आने दूंगी, तुम्हें भी नहीं। वेरी गुड आशी, अल्लाह तुम्हें कामयाब कर। तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए हदीद। मैं ड्राइवर को कह दूं तुम्हें ड्रॉप करे। फिक्र मत कर, मैं बहुत ढीठ इंसान हूं, इतनी आसानी से नहीं मरूंगा। अपना ख्याल रखना हदीद। काश हमारी आखिरी मुलाकात ऐसे ना हुई होती। आहों में डूबा दिल ये हमारा, कोई ना किनारा, लाज सहारा मैं ढूंढूं कहाँ। सारी खुदाई देगी दुहाई, हाँ खुद गवाही देगा ये सारा जहां। हदीद, क्या हुआ? संभालो अपने आप को। और ये चोट कैसे लगी तुम्हें? अगर आज मेरी मामा मुझे इस हाल में देखती तो वो भी ऐसे ही परेशान होती, लेकिन अब मेरे लिए परेशान होने वाला कोई नहीं, मुझे दुआ देने वाला कोई नहीं। मुझे मेरी मामा की बहुत याद आ रही है शामा। बुशरा चली गई, वो रूठ गई हम लोगों से, लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। जानता हूं कि मैं माफी के काबिल तो नहीं, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहता हूं। मुझे माफ कर दे। मैं सब छोड़कर यहाँ से बहुत दूर जा रहा हूं। अब मुझे एक आखिरी दौर गले लगा लीजिए, वैसे ही जैसे बचपन में लगाया करते थे। एक बार वैसे ही खुदा हाफिज कह दीजिए, जिस तरह मेरी माँ मेरे टूर पर जाते हुए मुझे खुदा हाफिज कहती थी। हदीद, अब तुम्हारा ज्यादा देर यहाँ रहना मुनासिब नहीं, अपना ख्याल रखना बस, और राब्ता रहेगा तुमसे। हो आज तो एयरपोर्ट पे सब हिल जाएंगे, जहाज भी उड़ना भूल जाएंगे। वैसे पता है, मम्मी मुझे कहती ना कि इतना तैयार होकर डिनर पर जाओ, तो साफ मना कर देती, लेकिन इशरत खाला ने इतने प्यार से ये ड्रेस निकाला था तो मैं तैयार हो गई। हमारी शादी इतनी सादगी में हुई है, ऑलरेडी अम्मी को इतना एतराज है इस बात पे, और जब उन्हें ये पता चल गया कि पूरा दुबई का ऑफिस हमें वेलकम करने के लिए एयरपोर्ट पे आ रहा है, तो ये होना ही था ना। इसलिए उनकी खुशी की खातिर इसी तरह तैयार रहा करो। वैसे भी तुम मेरे साथ हो ना, तो मुझे किसी की परवाह नहीं। बोलती बंद कर दी। बेगम से फ्लर्ट कर रहे हैं? नहीं नहीं, फ्लर्ट तो मैं और लड़कियों के साथ करता हूँ।
के खुद गर्जियां ओढ़ के पल भर में क्या कर दिया, सब कुछ फना कर दिया। हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा, हारा गम का मारा दिल कहाँ जाए बंजारा, हारा गम का मारा बंजारा। बड़े दिनों बाद चक्कर लगा, मैं खाना तकसीम करके आता हूँ। इसे देने का कोई फायदा नहीं है, ये कुछ खाता पीता नहीं है। आप खाना खाएंगे? मैं खुद ही चली जाती।
साथ